कराची में वालिदैन की आंखों के सामने गटर में गिरने वाला बच्चा 13 घंटे बाद भी ना मिल सका। वालिदैन का इकलौता लख्ते जिगर 3 साल इब्राहिम गुलशन इकबाल में वाक़ डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर गटर में गिरा, जिसे अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका। रात से अब तक 5 मकामात पर खुदाई करके बच्चे को तलाश करने की कोशिश की गई। मुतालिका महकमों की अदम मौजूदगी के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत हैवी मशीनरी मंगवाई, जिसके जरिए खुदाई की गई। बच्चे के वालिद का कहना है रात 11 बजे के करीब शॉपिंग करके निकले तो बेटा हाथ छुड़ाकर भागा। मोटरसाइकिल मैन होल के करीब पार्क थी। ढक्कन न होने के बायस बच्चा उसमें जा गिरा। बच्चा होल में गिरने से अहले खाना गम से निढाल, वालिदा की दहाइयाँ। बच्चे की फौरी तलाश यकीनी बनाने का मुतालबा। बच्चे के दादा का कहना है कि गटर पर कोई ढक्कन मौजूद नहीं था। इब्राहिम इकलौती औलाद थी, बहुत मुश्किल वक्त है। मेरा बेटा और उसकी अहलिया वो यहाँ पर चेदब आए थे, तो ये जो सामने चेदब के सामने पूरा गटर खुला हुआ है और इस पे कोई ढकने का इंतज़ाम नहीं है। तो इस वक्त वो मेरा पोता है, वो 3 साल का है, हाथ छुड़ाकर उसकी तरफ भागा तो उसको पता नहीं चला। ये मोटरसाइकिलें साथ खड़ी हुई थी तो वो बच्चा गटर में गिर गया। मैं मुर्तज़ा वहाब साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप देखिए कि आपके इदारे का ये क्या हाल है। कराची के इलाका नेपा चुरंगी में गटर में गिरने वाला बच्चा ताहाल न मिल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, शहरी मुश्ताइल हजूम के एहतजाज के बायस रेस्क्यू टीमों ने इमदादी काम रोक दिया। नेपा चुरंगी से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क बंद, जामे कराची और गुलशन चुरंगी जाने वाली सड़क भी बंद कर दी गई। मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मैन होल में पानी का बहाव तेज होने के बायस बच्चे की तलाश के काम में मुश्किलात का सामना। डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने मैन होल के खुले होने की तहकीकात कर रहे हैं। अगर अमले की कोताही हुई तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि CCTV फुटेजेस निकलवा रहा हूँ कि मामला क्या हुआ है। पिछले 1 साल में 88,000 मैन होल कवर लगाए हैं। वाटर कॉरपोरेशन ने 55% UC चेयरमैन को ढक्कन दिए हैं। गुज़श्ता रात इस इशू पर सियासत करने की कोशिश की गई, जो बदकिस्मत है। मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा कि इस माँ और वालिद की तड़प का एहसास और अफसोस भी करता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिस्री वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान फ़ौजी तरबियत और दिफाई इश्तराक मजबूत बनाने समेत 2 तरफ़ा आला सतह रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार। बदलती ख़त्ते की सूरत हाल में करीबी राब्तों की ज़रूरत पर जोर। पेट्रोल सस्ता हो गया तो क्या हुआ, बाकी तो सारी चीज़ें तो महंगी हैं। महंगाई इतनी है, पैक तो वहीं का वहीं है ना। एक दफ़ा ये लोग बढ़ा के फिर कम कर रहे हैं और कुछ फ़ायदा नहीं होता। 2 रुपये से क्या होगा? कम से कम बंदा उतना करे कि एक गरीब से गरीब आदमी में डलवा के अपना काम निकाल सके। 2 रुपये सस्ता कर रहे हैं, 3 रुपये सस्ता कर रहे हैं, इससे तो आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। हुकूमत का महंगाई के सताए आवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 2 रुपये कमी कर दी। नई कीमत 263 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। वजारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डीजल फ़ी लीटर 4 रुपये 79 पैसे सस्ता हो गया। उधर आवाम ने पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 2 रुपये कमी को मजाक करार दे दिया। शहरी कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में मामूली कमी से महंगाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हुकूमत से यही कहना कि पेट्रोल सस्ता करते हैं तो सस्ता किया करें, 1 रुपया सस्ता करके 10 रुपये महंगा ना किया करें। आवाम के लिए थोड़ा रिलीफ दें, आवाम को भी। गाड़ियों के किराए उधर ही हैं, वो नीचे नहीं आए। तो हुकूमत से यही अपील है, अगर पेट्रोल सस्ता किया है तो ये गाड़ियों वालों को भी कम अज़ कम कहें कि वो भी अपने किरायों को नीचे लेकर आएँ ताकि गरीब आदमी सफ़र कर सके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पंजाब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की मुलाकात। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस की बेहतरी के लिए इक़दामात पर बातचीत। मेट्रो स्टेशन बेहतर बनाने, रूट्स बढ़ाने और सहूलियात को फ़ाल बनाने के लिए तजावीज़ ज़ेर ख्वार। आवाम को मज़ीद सहूलियात की फराहमी के लिए मुश्तरका कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का फ़ैसला। वज़ीर दाखिला ने कहा इस्लामाबाद के शहरियों के लिए पहली बार इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई। ई बसों की तादाद बतदरीज बढ़ाई जाएगी।
चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती के बारे में हुकूमती मौक़िफ़ सामने आ गया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो चुका है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के हवाले से क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। नोटिफिकेशन अपने मुकर्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। मज़ीद किसी भी किस्म की क़यास आराइयों की गुंजाइश नहीं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज वतन वापस आने का इनकार। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की तब्दीली पर गौर। गवर्नर राज की भी बाज़गश्त मुख्तलिफ नाम सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़राए आला अमीर हैदर हूती, परवेज़ खटक और आफ्ताब शेरपाओ के नाम ज़ेर गौर। सियासतदानों में से किसी पर इत्तफाक न हुआ तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खजूर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी के नामों पर भी गौर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का किसी भी तब्दीली से लाइल्मी का इज़हार। कहते हैं गवर्नर तब्दीली के हवाले से मुझे कुछ मालूम नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं अमेरिकी कांग्रेस के बाद आलमी जरीदा फोर्ब्स भी मरीम नवाज़ की कारकर्दगी का मुअतरफ़ है। मरीम नवाज़ का सुथरा पंजाब प्रोग्राम चंद माह में आलमी तवज्जो हासिल करने में कामयाब हुआ। फोर्ब्स मैगजीन ने तस्लीम किया कि मरीम नवाज़ ने 75 सालों का मसला चंद माह में हल कर दिया। अज़मा बुखारी ने मज़ीद कहा मरीम नवाज़ के सुथरा पंजाब प्रोग्राम ने शहरों और देहात का फ़र्क ख़त्म कर दिया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत मकामी सनत को तरजीह दी गई। 1,40,000 नई नौकरियाँ दी गई हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने एतराफ़ किया है कि दुनिया सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सीखना चाहती है। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स केस की समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी कर दी। एडवोकेट मखदूम अली खान की इल्तिवा की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी की गई। मुआविन वकील ने बताया कि मखदूम अली खान सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात में मसरूफ हैं। अदालत आइंदा समाअत वीडियो लिंक पर रख ले। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वीडियो लिंक की सहूलत फिलहाल तो मुयस्सर नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की वाटर स्कीमों में मुबैना बदउनवानियां। जिला टांग की वाटर सप्लाई स्कीमों की छानबीन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम। कमेटी को 15 दिन में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर टांग और दीगर अफसरान को नोटिफिकेशन की कॉपियां इरसाल। अलामिया के मुताबिक कमेटी जिम्मेदारों का तयन और आइंदा इस्लाही सिफारिशात तैयार करेगी। अफगानिस्तान में तालिबान की जाबिराना पाबंदियों से तालीम, फ़िक्र और तहकीक शदीद दबाव का शिकार है। ख़वातीन की तालीम और समाजी आलूम पर पाबंदी के बायस यूनिवर्सिटीज़ बंद और असातिज़ा बेरोज़गार। इंसानी हकूक़ की तंजीमों के मुताबिक तालिबान फ़िक्री सोच, आज़ादी इज़हार और तख्लीकी तालीम के खात्मे के ज़रिए खामोश और तासुब ज़दा मुआशरा तश्कील दे रहे हैं। यूनेस्को रिपोर्ट्स तालीमी मयार की तेज़ गिरावट की निशानदही करती हैं। ऐसी पॉलिसियाँ आलमी सतह पर शदीद तनकीद का बायस बन रही हैं। IGFC बलोचिस्तान नॉर्थ का कोहलू में ई कॉमर्स तरबती क्लासेस और गर्ल्स डिग्री कॉलेज का दौरा। बारखान और कोहलू में जारी ट्रेनिंग में 100 से ज़्यादा तलबा और तालिबात जदीद डिजिटल महारतें सीख रहे हैं। फ्रीलांसिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ई कॉमर्स और बिजनेस मैनेजमेंट की तरबियत के साथ ख़वातीन की खुद इन्हिसारी पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। IGFC ने कहा कि नौजवान तरक्की की बुनियाद हैं। जदीद तालीम के ज़रिए पुरअमन और खुशहाल बलोचिस्तान की समत बढ़ रही है। यूनान कश्ती हादसा समेत दीगर मामलात में गफलत, बदउनवानी और गैर पेशा वराना रवैये पर अफसरों को सजाएं। कराची एयरपोर्ट के डिप्टी डायरेक्टर और 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स बरतरफ। फैसलाबाद एयरपोर्ट का असिस्टेंट डायरेक्टर भी फारिग। मुल्तान एयरपोर्ट के डिप्टी डायरेक्टर को इंसानी स्मगलर से मुबैना रवाबित पर 3 साल के लिए ओहदे और तनख्वाह में कमी की सजा। नाकिस तफ्तीश और गफलत पर दीगर अफसरान की तनख्वाहों में 1 से 3 साल की कमी की गई।